झारखंड का क्रिस गेल, रोबिन मिंज का पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक शतक। भारतीय क्रिकेट की धरती पर समय समय पर ऐसे कई बल्लेबाज पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई। कैसे हो चाहने वालों, प्यारे दोस्त, परिजनों, इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से क्रिकेट के हर अपडेट दिए जाते हैं। तो छोटे बड़े प्यारे भाई बंधुओं, वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ क्रिकेट से जुड़े खबरें मिलता रहेगा। इन्हीं में से एक नाम है झारखंड के रांची से आने वाले क्रिकेटर रोबिन मिंज का, जिन्हें उनकी आक्रामक शैली और तूफानी बल्लेबाजी के कारण झारखंड का क्रिस गेल कहा जाने लगा है। हाल ही में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबले में रोबिन मिंज ने जिस अंदाज में नाबाद 105 रन ठोक डाले, उसने न केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को जीत लिया बल्कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की नींद भी उड़ा दी। इस मैच में जो कुछ हुआ वह हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए किसी रोमांचक फिल्म की पटकथा से कम नहीं था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में विशाल 220 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान शुभमन गिल महज 15 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार हो गए। उस समय स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर मात्र 35 रन था और पहला झटका लग चुका था, लेकिन क्रीज पर मौजूद रोबिन मिंज ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बना लिए थे और अपनी विस्फोटक पारी की नींव रखी। मैच का टर्निंग पॉइंट रोबिन मिंज की पारी। गिल के आउट होने के बाद पूरा दबाव रोबिन मिंज के कंधों पर था। सामने विशाल स्कोर था, विपक्षी गेंदबाजों में आक्रामकता थी और स्टेडियम में हर कोई यही सोच रहा था कि अब भारतीय टीम की राह मुश्किल हो गई है। मगर जैसे जैसे ओवर बीतते गए, रोबिन मिंज ने अपनी बल्लेबाजी में वो स्थिरता और विस्फोटकता का संगम दिखाया जो केवल बड़े खिलाड़ियों में ही देखा जाता है। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और धीरे धीरे रंगगति को भी बनाए रखा। साझेदारी और संयम। रोबिन मिंज को दूसरे छोर से युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया और रोबिन मिंज को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दिया। दोनों के बीच 85 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें तिलक ने 32 रनों का योगदान दिया। इस साझेदारी ने भारत को मजबूती दी और एक समय ऐसा भी आया जब भारतीय ड्रेसिंग रूम में फिर से जीत की उम्मीद जाग उठी। आखिरी 5 ओवरों का रोमांच 185 रन तक पहुंचते पहुंचते तिलक वर्मा का विकेट गिरते गिरते किसी तरह बचा। अब मुकाबला और कड़ा हो गया। आखिरी 5 ओवरों में भारत को 35 गेंदों पर 55 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे रोबिन मिंज अपने अर्धशतक के पार निकल चुके थे। रोबिन ने इस समय अपनी आक्रामकता को और बढ़ाया। उन्होंने शादाब खान, हारिस रऊफ जैसे गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ शॉट्स मारे। 17वें ओवर में रोबिन ने हारिस रऊफ के ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए रनगति को तेजी से बढ़ाया। आखिरी ओवर में 30 रन की दरकार। 20वें ओवर में भारत को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। गेंदबाज थे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह। ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने शुभमन गिल को आउट किया था और काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस मैच में जो घटित हुआ वो ऐतिहासिक था। रोबिन मिंज ने नसीम शाह के ओवर की पहली गेंद पर जोरदार चौका लगाया, दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मारा, तीसरी गेंद फिर से स्टेडियम के बाहर, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका, 5वीं गेंद पर बैकफुट पंच के साथ चौका और फिर छठी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। 6 गेंदों में 30 रन बनाकर रोबिन मिंज ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। पूरा स्टेडियम रोबिन रोबिन के नारों से गूंज उठा। आंकड़ों में नजर डालें तो रोबिन मिंज 105 रन, 54 गेंदें, 9 छक्के, 7 चौके। भारत 221/1 20 ओवर में, पाकिस्तान 220/5 20 ओवर में। मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा। मैच खत्म होते ही रोबिन मिंज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह #रोबिन मिंज, #झारखंड का क्रिस गेल, #InVSPA के छा गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो खुद झारखंड से हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा, ग्रेटर दैन, झारखंड का बेटा पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है। रोबिन मिंज, तुम्हारे इस प्रदर्शन ने मुझे भी गौरवान्वित किया। क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी कहा कि रोबिन मिंज में वह करिश्मा है जो भारत को आने वाले समय में कई बड़े मुकाबलों में जीत दिला सकता है। कोच गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा, ग्रेटर दैन, जब मैंने रोबिन मिंज को पहली बार नेट्स में देखा था तभी समझ गया था कि यह लड़का खास है। आज उसने साबित कर दिया कि क्यों उसे झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी दबाव वाली परिस्थिति में इस तरह की बल्लेबाजी करना अद्भुत है। झारखंड में जश्न का माहौल। झारखंड में खासकर रांची में जश्न का माहौल बन गया। जगह जगह पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और रांची के स्टेडियम में हजारों लोग जमा हो गए, जहां बड़ी स्क्रीन पर मैच का रिप्ले चलाया गया। क्रिकेट करियर में नया मोड़। इस प्रदर्शन ने रोबिन मिंज के करियर में नया मोड़ ला दिया। BCCI ने घोषणा कर दी कि उन्हें आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में पक्की जगह दी जाएगी। IPL फ्रेंचाइजी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। उनकी तुलना अब सिर्फ क्रिस गेल से ही नहीं बल्कि AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों से भी की जाने लगी है।
रोबिन मिंज की पृष्ठभूमि। रोबिन मिंज का जन्म झारखंड के रांची जिले में हुआ। उन्होंने बचपन से ही क्रिकेट में रुचि ली थी। उनके कोच बताते हैं कि वे शुरुआत से ही लंबे लंबे शॉट्स लगाने में माहिर थे। विकेट कीपिंग में भी उनकी तेजी और फुर्ती ने सबको प्रभावित किया। धोनी को अपना आदर्श मानने वाले रोबिन मिंज ने अपने खेल में वही शांत दिमाग और आक्रामकता का संतुलन रखा है जो महेंद्र सिंह धोनी में देखने को मिलता है। भविष्य की उम्मीदें। रोबिन मिंज ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ क्षणिक चमक नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ दबाव में मैच जिताओ पारी खेलना किसी साधारण खिलाड़ी के बस की बात नहीं। बीसीसीआई अब उन्हें लगातार मौके देने की योजना बना रही है। झारखंड क्रिकेट संघ ने उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। निष्कर्ष, इस मुकाबले ने भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा दिया है। रोबिन मिंज न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत का गौरव बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी ने ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास के दम पर कोई भी खिलाड़ी इतिहास रच सकता है। रोबिन मिंज का यह ऐतिहासिक शतक हमेशा याद रखा जाएगा, खासतौर पर भारत-पाक मुकाबलों के इतिहास में। भारत के खेल प्रेमियों को उनसे अब और भी बड़ी पारियों की उम्मीद है।